दोस्तों, हमारी सनातन परंपरा में पेड़ पौधों, पशु पंछियों और प्रकृति को देवता समान माना गया है, ताकि हम प्रकृति के साथ जुड़े रहें। और जैसे जैसे हम प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, वैसे वैसे हम स्वस्थ रहेंगे, वैसे वैसे हम प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, इसी क्रम में हमारे देश भारतवर्ष में गाय को एक पशु नहीं माना जाता, बल्कि गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। और गाय के साथ बहुत सारे उपाय और प्रयोग बताए गए हैं, जिन प्रयोगों को करने से गाय को भी लाभ होता है और जो यह प्रयोग करता है उसके जीवन की सारी मुश्किलें, कष्ट दूर हो जाती है। इसलिए गाय की सेवा किस तरीके से करें जिससे आपके ग्रह बेहतर हो जाएं, क्या खिलाएं गाय को जिससे आपकी किस्मत चमक उठे, गाय की सेवा से किस प्रकार आपके ग्रह नियंत्रित होंगे, आज के इस वीडियो में ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। और अपनी राशि के हिसाब से आप गाय की सेवा कैसे करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, इस विषय पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले गौ माता के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में गाय को इतना महत्वपूर्ण पशु क्यों मानते हैं, पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारतवर्ष की सारी अर्थव्यवस्था गाय पर ही निर्भर रही है। कृषि से लेकर व्यवसाय तक सब कुछ गाय पर निर्भर रहा है। बैलों के माध्यम से खेती करना, गाय के दूध के संपर्क में आना, गाय का दूध बेचना, यह सब प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। और गाय इतनी ज्यादा मूल्यवान रही है भारतीय परंपरा में कि इसको धर्म के साथ जोड़ा गया, ताकि इसका संरक्षण हो सके, इसकी रक्षा हो सके और लोग इसके साथ जुड़े रहें। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि गाय के शरीर की जो तरंगे होती हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, वह हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। गाय के शरीर की तरंगों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और ऐसा देखा गया है कि गाय की सेवा अगर आप करते हैं, गाय के साथ जुड़ते हैं, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इसके लिए बाकायदा ज्योतिष में कई उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, ज्योतिष में ऐसी तमाम चीजें बताई गई हैं कि आप गाय के संपर्क में कैसे आएंगे, गाय की सेवा कैसे करेंगे जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। गाय के संपर्क में रहने से ही व्यक्ति का भाग्य सुधरने लगता है। दोस्तों, हमारी परंपरा में कम से कम यह कहा जाता है कि गाय की पूजा करने से, गाय की देखभाल करने से जो खराब किस्मत है वह बदल जाती है, जो भाग्य है वह सुधरना शुरू हो जाता है। अगर आप गाय की नियमित रूप से सेवा करते हैं, तो गाय के संपर्क में रहते हैं, तो दोस्तों कुल मिला जुला कर गाय एक ऐसा पशु है जिसके अंदर पंचगव्य पाया जाता है, 5 तरह के अमृत पाए जाते हैं। और इन 5 तरह के अमृत के संपर्क में आने से, इन 5 तरह के अमृत का प्रयोग करने से आप जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से उसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अब यह जानते हैं कि गाय की सेवा से किस प्रकार ग्रह नियंत्रित हो सकते हैं, जो आपके ग्रह हैं वह किस प्रकार कंट्रोल होंगे गाय की सेवा करने से। देखिए, अगर आप गाय को गुड़ खिलाते हैं तो मंगल और सूर्य दोनों नियंत्रित और मजबूत होते हैं। अगर कुंडली में मंगल खराब परिणाम दे रहा है, या अगर सूर्य खराब परिणाम दे रहा है, या दोनों ही खराब परिणाम दे रहे हैं, तो ऐसी दशा में गाय को नियमित रूप से गुड़ खिलाना चाहिए। गाय को गुड़ खिलाने से मंगल और सूर्य दोनों नियंत्रित हो जाते हैं। गाय को अगर हम आटे का पेड़ा खिलाते हैं, आटे की लोई जिसको कहा जाता है, रोटी बनाते समय जो हम लोई बनाते हैं, तो गाय को अगर आप आटे की लोई खिलाते हैं, गाय को स्नान करवाते हैं, गाय की देखभाल करते हैं, तो इससे चंद्रमा और शुक्र दोनों मजबूत होते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा के परिणाम बुरे हैं, चंद्रमा की वजह से जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, या शुक्र की वजह से जीवन में दिक्कत है, तो गाय को आटे का पेड़ा या लोई जरूर खिलाना चाहिए और गाय को स्नान करवाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के चंद्रमा और शुक्र दोनों बेहतर हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा गाय को अगर हरा चारा खिलाया जाए तो बुद्ध की समस्याओं से छुटकारा मिलता है और जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होता। हमें से बहुत सारे लोग गाय को हरी पालक या हरा चारा खिलाते हैं, उसमें देखिए कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप गाय को हरी पालक खिलाते हैं या हरा चारा खिलाते हैं, तो उसके पहले आप यह देख लीजिए कि अगर बुध आपका अच्छा हो, बुध ग्रह आपका प्रबल हो, तो यह मत कीजिएगा। लेकिन अगर बुध खराब है और बुध की वजह से जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या हरी पालक जरूर खिलाएं। इससे आपका बुध ग्रह बेहतर होगा और आपके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा स्नान करते समय जल में अगर आप गौमूत्र डालकर स्नान करें, तो राहु केतु और शनि की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। आप नहा रहे हैं
एक ढक्कन गौमूत्र नहाने के पानी में डाल दिया और उस पानी से अगर आप स्नान करें, कुंडली में राहु केतु अगर आपके बिगड़े हुए हैं, राहु केतु अगर आपके खराब हैं या शनि अगर आपका खराब है, तो राहु केतु और शनि की समस्याएं निश्चित रूप से आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, नियमित रूप से गाय की सेवा करने से नाम, यश और धन की प्राप्ति होती है। अगर आप नियमित रूप से गाय की सेवा करेंगे, गाय के संपर्क में रहेंगे, उसके खाने पीने का, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो गाय की सेवा करने से नाम, यश मिलेगा, धन मिलेगा और संतान संबंधी पीड़ा जीवन से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसलिए अगर आपको जीवन में नाम, यश चाहिए और धन चाहिए, संतान की समस्याओं को समाप्त करना हो, तो गाय की नियमित रूप से सेवा कीजिए। जो कोई भी गाय को कष्ट देता है या बेवजह गाय को पीड़ा पहुंचाता है, उसके वंश का विस्तार नहीं होता। ऐसा कहा गया है कि संतान पक्ष को लेकर के जीवन में दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती है और घर में गरीबी, दरिद्रता और बीमारियों का वास हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जितना संभव हो सके आप अपने जीवन में गाय की सेवा अवश्य करें।